Good evening everyone. Today I will explain part third of the topic of history of Kashmir. जैसा कि हमने पार्ट सेकंड में पढ़ा था वीडियो के कि कैसे जो है वो मुस्लिम रूल एग्जिस्टेंस में आया, देन कैसे मुग़ल एरा स्टार्ट हुआ कश्मीर में, कैसे मुग़ल शासकों ने जो है कश्मीर को रूल किया, डिफरेंट गार्डन्स बनाए, डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाइया, काफ़ी अच्छा रूल रहा किसी रूलर का और किसी रूलर का काफ़ी बुरा रूल रहा। मुग़ल एरा का जो है वो एंड कैसे हो जाता है, जब अफ़गानी रूल जो है कश्मीर में स्टार्ट हो जाता है। तो अफ़गानी रूल के बारे में हमने भी यही पढ़ा था कि उनकी जो क्रुएलिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी। तो कश्मीरी लोग जो हैं वो काफ़ी डिससेटिस्फाई हो गए थे उनके रूल से, उनके मन में डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ गई थी। तो उन्होंने एक बारी क्या किया, दोबारा हेल्प मांगी, बट इस बारी किससे मांगी थी उन्होंने, दैट वाज फ्रॉम द सिख रूल। तो अब हम सिख रूल के बारे में पढ़ेंगे कि सिख रूल कैसे स्टार्ट हुआ कश्मीर में। बट इन्हीं सभी चीज़ों के बीच में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि वो थी कैसे जो कश्मीरी ब्राह्मण्स हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो सोसाइटी पे बरकरार रहा था। चाहे कोई भी रूल आए, चाहे कोई भी डायनेस्टी पावर में आए, कश्मीरी ब्राह्मण्स जो हैं वो स्टार्टिंग से ही सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते आ रहे थे और एंड में भी करते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहले सिख रूलर थे वो कौन थे? ही वॉज महाराजा रंजीत सिंह, जो कि 1819 में कश्मीर में आए थे। और उन्होंने ये देखा कि जो कश्मीरी लोकल्स हैं और कश्मीरी रूलर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है उनके लिए, और वो चाहते हैं कि वो कश्मीर में आएँ, वो लोग रूल करें। क्यों? क्योंकि उन्हें अफ़गानी रूल का एंड करवाना था, यानी अफ़गानी रूल से वो लोग छुटकारा पाना चाहते थे। तो हुआ क्या, उसी सेम ईयर में अफ़गानी फोर्सेस और जो सिख्स हैं उन्होंने एक बैटल लड़ी। कहाँ पे? इट वाज नियर शोपियाँ। उन्होंने बैटल लड़ी और जो सिख्स हैं उन्होंने डिफ़ीट किया अफ़गानी रूलर्स को, और कश्मीर जो है वो किसके अंडर आ गया? कश्मीर केम अंडर द सिख रूल। अब जो सिख रूल है उसे भी कुछ ज़्यादा बेटर नहीं माना जाता है। अब सिख रूल को बेटर क्यों नहीं माना जाता है? क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो सिख हैं उन्होंने कश्मीर वैली को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, उसे एज अ कॉलोनी यूज़ किया, अपने ओन पर्पज़ के लिए यूज़ किया। तो कश्मीरी लोग जो हैं उससे भी काफ़ी नाखुश थे। अब कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी एक एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे कोई बाहर का रूलर आके उसको ऑक्यूपाई करता है और उसके जो सारे रिसोर्सेज हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनसे उन्हें अपने यूज़ के लिए काम करते, उनसे अपने यूज़ के लिए काम करवाते हैं और उन्हें अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो वही चीज़ जो है वो सिख रूलर्स ने की, कश्मीर को एक्सप्लॉइट किया। ये जो सिख रूलर है, सिख रूल जो है वो कश्मीर में लगभग कितने सालों तक चला? इट वॉज फॉर 28 ईयर्स। अब इसी रूल को जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम बोलते हैं अच्छा भी था, बुरा भी था। तो इसमें एक मिक्स्ड व्यू जो है वो दिया जाता है। अब बुरा इसे हम किस चीज़ के लिए मानते हैं? जैसे कि यही उन्होंने कश्मीर को एज एक्सप्लॉइटेड कॉलोनी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। देन उन्होंने क्या माना जाता है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टैक्सेस जो हैं वो लोगों से कलेक्ट किए थे। अब जब कोई भी किसी भी देश का नागरिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जब टैक्सेस देंगे तो ऑब्वियसली उसके उसके मन में अपने रूलर के प्रति थोड़ी सी क्वेश्चनिंग तो होगी कि क्यों इतने टैक्सेस दिए, हम इतने टैक्सेस क्यों दे रहे हैं, इतने टैक्सेस हमसे क्यों कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो वही सब काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एपिडेमिक्स जो हैं वो उस टाइम पे आए थे। सिख रूल के अंडर काफ़ी ज़्यादा एपिडेमिक्स आए थे और काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेंस थी, यानी लोगों की बातों पे काफ़ी गौर नहीं किया जाता था। लोगों को जो वो चाहते हैं इंसाफ वगैरह उन्हें नहीं दिया जाता था। तो उस टाइम के एक नोटेड हिस्टोरियन है, उनका नाम क्या है? प्रेमनाथ बजाज। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया कि जो कश्मीरी लोग हैं वो अपने हम बोल सकते हैं जो कश्मीरी लोग हैं वो अपने ट्रेडिशन को है वो काफ़ी ज़्यादा भूल गए हैं, यानी अपने ट्रेडिशन को वो काफ़ी भूल गए हैं, अपने ट्रेडिशन से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और इन्हीं सब चीज़ों का ब्लेम उन्होंने किस पे डाला था? सिख रूल पे उन्होंने अपना इसका ब्लेम डाल दिया था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो कश्मीर की जो लोकल प्राइड है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, किससे? सिख रूल से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो गई है। तो ऑन एंड होल हम बोल सकते हैं कि उन्होंने ये बताया था कि कैसे सिख रूल के अंडर कश्मीरीज़ को और कश्मीर को कैसे सफ़र करना पड़ा। बट इन्हीं सभी के बीच में क्या था? एक अच्छी चीज़ भी थी, वो क्या था? दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ पोस्टल सिस्टम। पोस्टल सिस्टम जो है वो कश्मीर में इंट्रोड्यूस करवाया था रंजीत सिंह जी ने, और उन्हीं के अंडर जो है ये सब काम हुआ था। तो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा व्हेन वाज पोस्टल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर, सो इट वाज अंडर द सिख रूल एंड अंडर द रूल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। जो सिख रूल है वो कश्मीर में कब एंड हुआ? इट एंडेड विद द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839। 1839 में जब रंजीत सिंह की डेथ हो गई तो उन्हीं की डेथ के साथ कश्मीर में सिख रूल का पतन हो गया था। अब सिख रूल के बाद कौन सा रूल जो है एग्जिस्टेंस में आया? दैट वाज डोगरा रूल। अब जब डोगरा रूल को कश्मीर में आना था
तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स हैं उस टाइम पे जो इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, तो उन्होंने क्या बोला कि हम जो है वो डायरेक्टली कश्मीर को नहीं गवर्न करेंगे, इट विल बी बेटर कि अगर कोई लोकल रूलर सामने आके उन्हें रूल करे। क्यों? क्योंकि कश्मीर का जो हम बोल सकते हैं कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माउंटेन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हैं, तो इसलिए उन्हें ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफ़िकल्ट लगी कि हम कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन कश्मीर में सेटअप कर पाएंगे, हमें लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए, तो हम इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को कैसे फेस कर पाएंगे। तो उन्होंने यही बोला कि अगर कोई लोकल रूलर वहाँ रूल करे और हम ही उसे सुपरवाइज़ करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हुआ क्या, डोगरा रूल जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो फर्स्ट डोगरा रूलर कौन थे? दैट वाज महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह जो थे वो फर्स्ट डोगरा रूलर थे कश्मीर के, और उनका रूल जो है वो कब से कब तक रहा? इट वॉज फ्रॉम 1846 टू 1857। 1846 से 1857 तक उनका रूल रहा कश्मीर में, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वॉर्स क्या हम बोल सकते हैं लड़ाइयाँ लड़ी। क्यों लड़ी? ताकि वो कश्मीर को अपने कंट्रोल में ला सकें। और अब यही सब लड़ाइयाँ या जो यही सब बैटल्स थी उन्होंने वो क्यों की थी? क्योंकि वो चाहते थे कि साथ साथ में एक तो कश्मीर थोड़ा जो कश्मीर है वो उनके अंडर आए, और साथ ही साथ जो एक कश्मीर की फिक्स्ड बाउंड्री है वो भी सेट हो जाए। तो हुआ क्या, एक सेटलमेंट ट्रीटी जो है वो साइन की गई ब्रिटिशर्स के साथ। कब साइन की गई थी? इन 1847, जिसमें क्या हुआ, जो झेलम रिवर है उसे कश्मीर की वेस्टर्न बाउंड्री जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया। यानी अब कश्मीर की का जो एक रीजन है उसे एक प्रॉपरली डिफाइन कर दिया गया था, जिसमें जो झेलम रिवर है उसे एक वेस्टर्न बाउंड्री का नाम दे दिया गया था। और इसी ट्रीटी के अंडर क्या हुआ था, जो लाहौल स्पीति है उसे उसे साउथ हम बोल सकते हैं उसे स्टेट का साउथ रीजन डिक्लेयर कर दिया गया था। यानी उस टाइम पे जो JNK है वो आज के हिमाचल प्रदेश तक एक्सटेंड हुआ था। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। और जो साथ ही साथ जो नॉर्थ में जो बॉर्डर था जो कि लद्दाख तक था अलोंग द कुनलुन माउंटेन्स वॉज नेवर फुल्ली डिफाइंड। यानी उस टाइम पर भी क्या था, जो हमारे नॉर्थ की बाउंड्री है वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। उसे भी यही माना जाता था कि लद्दाख तक है, कहाँ तक, थोड़ा बहुत कुनलुन माउंटेन्स तक वहाँ तक है। तो उस टाइम पे भी हमारे जो जम्मू कश्मीर की नॉर्दर्न बाउंड्री थी वो प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थी। तो और जो महाराजा गुलाब सिंह थे वो कब मर गए थे? ही डाइड इन 1857। तो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, रणबीर सिंह जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। उन्होंने कश्मीर की गद्दी को संभाला और कश्मीर को रूल करना स्टार्ट कर दिया। अब जो उनका पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उनका पीरियड कब से कब तक था? इट वॉज फ्रॉम 1857 टू 1885। उन्होंने क्या किया, जो गिलगिट है उसे हमारी स्टेट में ऐड कर दिया। और उन्होंने इसी के साथ साथ क्या काम किया, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए। जैसे कि उनके टाइम पे जो क्राइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। उनके टाइम पे क्राइम क्यों कम हो गया था? क्योंकि जो उसकी पनिशमेंट थी, अगर कोई भी क्रिमिनल है उसको काफ़ी ज़्यादा हार्शली पनिश किया जाता था, उसे बहुत ही ज़्यादा कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती थी। तो उसी के कारण क्या हुआ, हमारी स्टेट में क्राइम जो है वो काफ़ी कम हो गया था। और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर लीडर थे उस टाइम के। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एजुकेशन पे, रोड्स पे, हॉस्पिटल्स पे काफ़ी ज़्यादा खर्च किया, काफ़ी ज़्यादा फंडिंग की इन चीज़ों के लिए, ताकि यहाँ की जो जनता है उसे काफ़ी ज़्यादा हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, काफ़ी ज़्यादा वो खुश हो, और काफ़ी ज़्यादा उनकी जो लिविंग है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक में रहे। और साथ ही साथ उनका एक जो मेन काम है हम बोल सकते हैं वो क्या था, ही स्टार्टेड वर्क ऑन बानिहाल काट रोड, प्रेजेंट डे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे। और जो आज के टाइम का नेशनल हाईवे है वो उन्होंने ही जो है वो कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट करवाया था। यानी उन्हीं के टाइम से जो है वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गई थी, जिसे हम पुराने ज़माने में बानिहाल काट रोड कहते थे, और आज जो है वो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बन चुका है। अब उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, जो सर प्रताप सिंह हैं वो आए, उन्होंने जो है वो कश्मीर को रूल किया। तो उनके बारे में पढ़ेंगे। ही सक्सीडेड महाराजा रणबीर सिंह। ही डाइड ऑन 25 सितंबर 1925 एंड हरी सिंह असेंडेड द थ्रोन ऑफ JNK विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिटिश। इनके बारे में यही है कि वो लोग जो प्रताप सिंह थे वो एग्जिस्टेंस में आए, उन्होंने रणबीर सिंह के बाद कश्मीर की गद्दी को संभाला, और 1925 में उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद क्या हुआ, हरी सिंह
आए और उन्होंने कश्मीर को संभालना स्टार्ट किया। हरि सिंह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रूलर रह चुके हैं और हरि सिंह जो है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जो है कश्मीर को संभाला था। तो हम हरि सिंह के बारे में पढ़ेंगे। हरि सिंह, वो उनका जो है रूल जो है वो कब से कब तक था? इट वॉज फ्रॉम 1925 टू 1947। अब क्या हुआ, जब उनका हम बोल सकते हैं राज्याभिषेक होना था, यानी जब उनकी क्राउनिंग होनी थी, तो क्या हुआ, उन्होंने उसी दिन जो है काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स जो है उन्होंने अनाउंस कर दिए। उन्होंने कश्मीर के लिए काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स अनाउंस किए। अब उन रिफॉर्म्स में से कौन कौन से थे कि ज़मींदार जो थे कश्मीर के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा राइट्स मिल गए। जो फीमेल इन्फेंटिसाइड है, यानी जो लड़कियों को बिल्कुल ही छोटी उम्र में मार दिया जाता था, उनके पैदा होने के बाद ही उन्हें मार दिया जाता था, उसे भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज किया, यानी उसका भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। और साथ ही साथ जो अर्ली मैरिजेज़ हैं, यानी चाइल्ड मैरिजेज़ वगैरह, उसका भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा विरोध किया और इन्हीं चीज़ों के वो सख्त खिलाफ थे। और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। इन सभी चीज़ों को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाया कि ये चीज़ें भी जम्मू कश्मीर में होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के लोग भी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होने चाहिए, उन्हें भी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए। ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई कोर्ट बिल्डिंग ऑन व्हाट सर प्रताप सिंह हैड बिगिन। हाँ, जैसे कि हमने बोला था कि जो प्रताप सिंह है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम किए थे, वो काफ़ी पॉपुलर रूलर रह चुके हैं। तो उन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था कि हाई कोर्ट बनने की जो शुरुआत है वो हो गई थी। और इसी चीज़ को किसने आगे बढ़ाया? महाराजा हरि सिंह ने इसी चीज़ को आगे बढ़ाया था। Troubles with British when he suggested that he should be treated equal in Commonwealth, and also asked them to install more democratic and political administrative system in British India. अब उनका काफ़ी ज़्यादा ट्रबल था, यानी उनके जो उनके रिश्ते जो हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी अच्छे नहीं थे। हमने यही स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि जो डोगरा रूल है वो कब एग्जिस्टेंस में आया था, जब ब्रिटिश इंडिया जो है वो चल रहा था हमारे यहाँ पे। तो उनका जो ब्रिटिशर्स के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, उन्होंने ब्रिटिशर्स को एडवाइस किया था कि ब्रिटिशर्स को भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो इंडिया में सेटअप करना चाहिए, कि इंडिया के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा थोड़ी हम बोल सकते हैं आज़ादी मिलनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग जो हैं डेमोक्रेसी को मानने चाहिए, उन्हें पॉलिटिकली फ्रीडम देनी चाहिए। बट ऑब्वियसली ब्रिटिशर जो हैं वो इंडिया को एज अ कॉलोनी यूज़ कर रहे थे, तो ये सब पॉसिबल नहीं था उनके लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें भी कॉमनवेल्थ में इक्वल ट्रीट मिलना चाहिए। अब जो कॉमनवेल्थ क्या है, कॉमनवेल्थ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। और इसका फ़ायदा क्या है, इस यहाँ पे रहने का, कॉमनवेल्थ में एज अ मेंबर होने का? तो जब बहुत सारी मेंबर कंट्रीज़ होती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है कंट्री में डेमोक्रेटिक सेटअप को इस्टेब्लिश करने में। और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अलग अलग फ़ायदे मिलते हैं, यानी उनकी जो आवाज़ है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाती है। तो यही सब फ़ायदे उन्हें मिलते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि उन्हें भी, यानी हरि सिंह को भी इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए कॉमनवेल्थ में। क्योंकि इस टाइम पे जो कश्मीर था वो इंडिया का पार्ट नहीं था, तो इसलिए उन्होंने बोला कि हमें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए कि कॉमनवेल्थ में वो भी पार्टिसिपेट कर सकें और वहाँ पे अपनी बात रख सकें। तो हरि सिंह के रूल को जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करिए एंड वीडियो में कमेंट करिए कि कोई भी कुछ भी रिफॉर्म्स या कुछ भी अलग से कुछ चाहिए हो, या वीडियो अच्छी है या कुछ और इसमें मॉडिफिकेशंस लानी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।